देखो बेटे, कल हमने जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। आज हमारा 13 क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। बेटे क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? तो बेटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो में क्या होता है, एक आपका जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है, वैसे देखो, एक आपका कोई भी मेटल होता है और एक कंपाउंड होता है, और इसमें क्या होगा, आपका ये जो एलिमेंट है जो इस कंपाउंड में से एक एटम को रिप्लेस कर देगा और खुद जाके यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ZnSO4 प्लस H2। तो ये हुआ। तो इसमें क्या हुआ, एक मेटल या एक एटम किसी कंपाउंड के एक एलिमेंट द्वारा क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, खुद जाकर उसके साथ जुड़ गया। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। जबकि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है बेटे, आपके जो है दो ही, जो आपके कंपाउंड में दो ही रिएक्शन करेंगे, जैसे NaOH प्लस HCl। तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। तो इसमें क्या हुआ, दो कंपाउंड ने रिएक्शन करी और दो ही कंपाउंड बने। भाई NaOH ने और HCl ने रिएक्शन करी, NaCl प्लस H2O बना। तो दो ही कंपाउंड ने रिएक्शन करी, दो ही कंपाउंड बने, और इसमें आयनों का आपस में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो ये रिएक्शन क्या कहलाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई। जबकि यहाँ दो कंपाउंड ने रिएक्शन नहीं करी थी, ये कंपाउंड नहीं था, इसमें कोई एक मेटल होगा, कोई एटम होगा जो किसी कंपाउंड से किसी एटम को रिप्लेस करके खुद वहां चला जाएगा। जबकि इसमें दो ही कंपाउंड रिएक्शन करेंगे, दो ही बनेंगे, और इनमें आयनों में आपस में एक्सचेंज होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटे, A displacement reaction involves the displacement of one element by some other element from a compound। दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट द्वारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। Whereas in a double displacement reaction, two compounds react together to form two new compounds by the exchange of their ions, for example। मतलब क्या करेंगे, आयनों के एक्सचेंज द्वारा ये बनेंगे। तो Zn प्लस CuSO4 क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AgNO3 प्लस NaCl, तो इसका Ag और इसका Cl, इसका प्लस और इसका माइनस AgCl, इसका प्लस Na और इसका माइनस NaNO3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर की रिफाइनिंग होती है उसमें जो है द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो जो AgNO3 से जो सिल्वर निकाला जाता है वो कॉपर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है बेटे, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा है, कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा है Ag से। तो AgNO3 का जो सॉल्यूशन होगा उसमें से जो कॉपर है ना वो Ag को अलग कर देगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा आपको, वहाँ भी आप इस चीज़ को समझेंगे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन में से क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है Ag से, इसलिए AgNO3 के सॉल्यूशन में से Ag को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। इसलिए सिल्वर के रिफाइनिंग में जो है कॉपर का यूज किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद गिविंग एग्जांपल। बेटे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और उसमें किसी एक कंपाउंड का जो प्रोडक्ट होता है उसका क्या बन जाए, प्रिसिपिटेट बन जाए, तो वही क्या होती है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी दोनों, इसमें क्या BSO4 का प्रिसिपिटेट बन रहा है, इसमें किसका बन रहा है, AgCl का। मतलब ये नीचे बैठ जाओगे, जब ये दो रिएक्शन होगी तो ये नीचे बैठ जाओगे, प्रिसिपिटेट बन जाओगे इनका। तो ये क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं, जब जो प्रोडक्ट है उनमें से किसी एक प्रोडक्ट का प्रिसिपिटेट बन जाएगा। फिर बेटे एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन लॉज ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, O का ऐड होना, यानी कि C+O2 CO2, और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना। तो एक में तो O का जुड़ना, एक में O का हटना, यानी कि लॉस करना। तो ये हुआ बेटे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब नेक्स्ट देखो, मैं आपको पहले करा चुका है थियोरेटिकल में। देखो बेटे,
ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम ऑफ द एलिमेंट एक्स एंड कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। बेटे वो एलिमेंट जो एक्स है वो जो कैसा है, एयर के साथ जो है ब्लैक हो जाता है, तो वो क्या है, कॉपर है। तो ये आपको याद रखना होगा, जो कॉपर है वो इसके साथ रिएक्शन करके कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, एयर के साथ रिएक्शन करके क्या है, ब्लैक बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड CuO। ठीक है। इसके बाद है वाई डू वी अप्लाई पेंट और आयरन आर्टिकल। मतलब आयरन आर्टिकल जो होते हैं वो पेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है, रस्टिंग से बचाने के लिए। दरअसल क्या है, मॉइस्चर और एयर के साथ जो है आयरन के जो भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं उन पे एक लेयर आ जाती है बादामी कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की, जिसे आप क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो उससे बचाने के लिए, आयरन आर्टिकल को रस्ट से बचाने के लिए उन पर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं बेटे, समझ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। बेटे क्या होता है, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या है, उनका ऑक्सीजन के द्वारा स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे क्या है, उनकी जो स्मेल है और उनका टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा, जिसको हम रेंसिडिटी भी बोलते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन की जगह हम नाइट्रोजन का यूज कर लें तो नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट होती है ना। नाइट्रोजन जो है अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, इनर्ट होती है, तो वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता उससे, तो हमारा जो है खाना जो है वो खराब नहीं होता। इसलिए हम जो है नाइट्रोजन का यूज करते हैं। जो आपके चिप्स होते हैं ना, चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें हम ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन फिल करते हैं। अगर ऑक्सीजन करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो इससे क्या होगा, उसका स्लो ऑक्सीडेशन होने से उसका जो टेस्ट है और जो स्मेल है वो बदल जाओगी, तो वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल। कोरोजन, कोरोजन आपको बताया था पहले ही, भाई किसी भी मेटल का या सब्सटेंस का एयर और मॉइस्चर के साथ खराब हो जाना, धीरे धीरे खराब हो जाना, वही क्या कहलाता है, आपका कोरोजन कहलाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद रेंसिडिटी, रेंसिडिटी भी मैंने आपको पहले भी ये दोनों टर्म्स पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। रेंसिडिटी भी क्या था, स्लो ऑक्सीडेशन होता है। जो भी फूड मटेरियल होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं जो भी खाने के, उनका जो है स्लो ऑक्सीडेशन होने से उनका टेस्ट और स्मेल का बदल जाना ही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहला जाता है। तो बेटे इस तरीके से आपको ये चैप्टर खत्म हुआ, इनकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब अगर अब भी किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो मेरे से फोन करके या व्हाट्सएप पे पूछ लेगा। ठीक है बेटे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जी कल, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स।